असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है विजयादशमी। बुराइयों को अपने भीतर से निकाल फेंकने का दिन है विजयादशमी। अग्नि की ज्वाला में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भस्म करने का दिन है विजयादशमी। विजयी संकल्प के इस पर्व पर तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं और यह कामना कि आपकी बुराइयों का उसी तरह से नाश हो जिस तरह भगवान श्री राम ने रावण का खात्मा किया था। उदयपुर शहर के कई देवी मंदिरों में जवारा विसर्जन कार्यक्रम हुए। इस मौके पर शक्तिपीठों और देवरों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दिवाली स्थित नीमच माता मंदिर और खीमच माता मंदिर में नवरात्र के अंतिम दिन जवारा विसर्जन कार्यक्रम हुआ। इस बार कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए देर रात शुरू हुए हवन सुबह से पूर्ण कर लिया गया और उसके बाद कार्यक्रम शुरू किया गया। विजयादशमी पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि विजयादशमी के पावन अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं अगर बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि विजयादशमी के अवसर पर शुभकामनाएं। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर बुराई का अंत किया। बुराई चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसे सदाचार के मार्ग पर चलकर पराजित किया जा सकता है। कोटपुतली के शाहपुरा में आरएसएस की ओर से शाहपुरा कस्बा स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल परिसर में शस्त्र पूजन और पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। विजयादशमी के मौके पर सीकर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन का आयोजन किया गया और शस्त्र पूजा की गई। पथ संचलन के लिए सीकर को 4 भागों में बांटा गया और चारों जगह से पथ संचलन किया गया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और इसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज विजयादशमी उत्सव मना रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस स्थापना दिवस पर सभी स्थानों पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम और विजयोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में संचलन के माध्यम से पहुंचता है। महंगाई और कोरोना की मार से रावण के पुतले का कद घटता जा रहा है। इस बौने कद के रावण के पुतलों को उचित खरीदार भी नहीं मिल रहे हैं। दशहरा मेले के बड़े आयोजन और आतिशबाजी पर पाबंदी के चलते रावण का पुतला बनाने वाले कारीगरों के आगे भूखमरी का संकट खड़ा हो गया है। ये कारीगर अपनी सेल बढ़ाने के लिए रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले फ्री में दे रहे हैं। जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन स्थित शहर की सबसे बड़ी रावण मंडी है। इसकी रौनक फीकी है। यहां केवल छोटे कद के रावण बिक रहे हैं और ग्राहकों का रिस्पांस भी कम है।
काम सर 2 साल से बंद चल रहा है, डाउन चल रहा है काम, क्योंकि लॉकडाउन लग जाने के बाद पटाखे बंद हो गए सर। तो सरकार ने कोई धंधा भी बंद कर दिए और रावण भी नहीं बिक रहे, इसलिए हमारे गरीब आदमी की हालत खराब हो रही है। देखो, इसमें लकड़ी की बाँझ लगाई जाती है, इसके गोल जो प्रकार होता है वो लगाया जाता है और इसके ऊपर रंग बिरंगे कागज लगाए जाते हैं। और पटाखे गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, पटाखे बिना कोई मजा नहीं आता है रावण जलाने का। अब 2019 के अंदर तो हमारे रावण यहाँ पर खराब हो गए थे, फिर उसके बाद कोरोना लग गया, कोरोना के अंदर माल बिका नहीं, तो उसका भी हमारे को उसका वो घाटा भुगतना पड़ रहा। प्रतापगढ़ जिला स्थित अचनारा के मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अंगारों पर चलकर मां के दर्शन किए। दहकते अंगारों पर आस्था और विश्वास भारी पड़ा। यहां श्रद्धालुओं ने धधकते अंगारों पर चलकर मां के दर्शन किए। दरअसल अचनारा के हिंगलाज, चामुंडा और कालिका त्रिदेवियों के मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है और यहां दूर दूर से भक्त आते हैं। विजयादशमी के दिन जगह जगह रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक शहर ऐसा भी है जहां रावण के पूरे परिवार के पुतले साल भर खड़े रहते हैं। देखिए, झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में मेला मैदान पर रावण का पूरा कुनबा मौजूद है। आन बान और शान से ये रावण परिवार दशहरा से पहले और दशहरा के बाद भी यूं ही खड़ा रहता है और कोई इनका बाल भी बांका नहीं करता। रावण परिवार की ये तस्वीरें झालावाड़ से आई हैं। यहाँ के झालरापाटन में जिस जगह पर हर साल रावण दहन किया जाता है, वहीं इस रावण और उसके आसपास मौजूद परिवार के दूसरे लोगों के पुतले को कोई हाथ भी नहीं लगाता। बताया जाता है कि रियासत काल में इन पुतलों का निर्माण मिट्टियों से होता था, लेकिन अब सरकार ने सीमेंट से इसका पक्का निर्माण करा दिया है। आप इन तस्वीरों में रावण के साथ साथ मेघनाद, कुंभकर्ण, विभीषण, मंदोदरी, द्वारपाल और सेवकों के पुतले देख सकते हैं। इस मैदान के दूसरे हिस्से में हर साल रावण के नए पुतले बनाकर उनका दहन कर दिया जाता है, लेकिन ये पुतले यूं ही कायम रहते हैं। खास बात यह है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए मन्नत मांगने भी आते हैं। ये झालरापाटन शहर में एक अपना आप में मिसाल है कि स्टेट के ज़माने से ही पूरे रावण के जो परिवार है, चाहे उनके भाई हैं, उनकी पत्नी है, सभी के पुतले यहाँ पर स्थायी रूप से बनाए गए हैं और ये स्टेट के ज़माने से ही कायम है। आज दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व और जयपुर में रावण मंडी सजकर तैयार है, खास ऑफर के साथ, यानी रावण का पुतले के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण फ्री। देखिए रिपोर्ट। रावण पर पड़ी कोरोना की मार। पुतलों के लिए नहीं मिल रहे ऑर्डर। कई साल हमारे पुतले बिके नहीं थे, दूसरी बार बारिश ने खराब कर दिए थे, इस बार कोरोना के हिसाब से पुतले नहीं बिके। कारीगरों ने दशहरे पर चलाया ऑफर। कोरोना का असर सिर्फ आम आदमी पर ही नहीं, लोक कला और संस्कृति पर भी पड़ा है, वरना बड़ी बड़ी मूछें, रंग बिरंगे कपड़े और चेहरे पर डराने वाले भाव लिए इन पुतलों का कद कम नहीं होता। जी हां, जयपुर शहर की सड़कों से लेकर दशहरा मैदान तक रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाने वाले कारीगर उदास हैं।
और इसकी ठोस वजह है। इस बार ऑर्डर का टोटा है, सामूहिक आयोजनों पर रोक है, लेकिन रावण के पुतले के प्रति क्रेज को देखते हुए इस बार छोटे पुतले तैयार किए हैं। हालांकि सामूहिक आयोजनों पर रोक है, लेकिन फिर भी लोग छोटे पुतले रावण के खरीदते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में रावण मंडी पूरी तरह से सज करके तैयार है और इस बार बाजार भी काफी अच्छा उठता हुआ नजर आ रहा है। रावण मंडी में इस बार छोटे पुतलों की डिमांड जो है वो बेहद बढ़ती हुई नजर आई है। 2 फुट से लेके 5 फुट, 10 फुट और पहले जिस तरह की डिमांड होती थी 20-25 फुट से बड़े पुतलों की, वो डिमांड घट गई है। जयपुर की रावण मंडी में कारोबारी बताते हैं कि पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार महंगाई ज्यादा है, लेकिन पुतलों की बिक्री हो रही है। इसके अलावा रामलीला कमेटियां इस बार पुतला दहन कार्यक्रम नहीं कर रही है। ऐसे में बड़े पुतले का कद घटा दिया गया है और ऑफर से ग्राहकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। कुंभकर्ण मेघनाथ हमने फ्री कर रखा है। 20 फुट का 25 फुट का पुतला लेते हैं, उसके साथ में मेघनाथ कुंभकर्ण फ्री है। तो कल हमारे पुतले 1200-1300 पुतले बिके हैं कल। इस बार गली मोहल्लों में पुतले जलने से पहले न तो गर्दन घुमाएंगे और न ही बार बार अट्टाहस लगाएंगे। इतना ही नहीं, धू धू कर जलने के दौरान पुतलों में पटाखों के छुड़ने की आवाज भी नहीं आएगी। सभी छोटे पुतले मुल्तानी मिट्टी से इको फ्रेंडली तरीके से तैयार किए गए हैं, जिसमें रावण 5 मिनट के आसपास जलने के साथ कम धुआं देगा। कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करते हुए महज कुछ सेकंड्स में ही रावण का पुतला जलकर स्वाहा हो जाएगा। राजधानी जयपुर की मानसरोवर रावण मंडी से इस बार अच्छी खबर आई है और लगातार रावण की बिक्री से रावण बनाने वाले कारीगर भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दाम जरूर बढ़े, लेकिन त्योहार का मजा जो है वो गली मोहल्लों में और घरों के बाहर दशहरे पर जरूर नजर आएगा। कैमरामैन अविनाश के साथ लवली बदवा, न्यूज़ 18 जयपुर। नवरात्र के 9वें दिन दुर्गा मंदिरों में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। सिरोही और उदयपुर में हजारों दीपों से आरती हुई। दोनों जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिरोही और उदयपुर की। तो अब बात करें सिरोही की, तो सिरोही के राम झरोखा में मां अंबे की 1008 दीपों की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में माता भक्तों ने भाग लिया। मां अंबे के मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई है। 9 दिवसीय नवरात्र के अनुष्ठान संपन्न होने के बाद सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं महाआरती के बाद डांडिया का भी आयोजन किया गया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, धौलपुर से है, जहां पर खाद को लेकर हंगामा हुआ है। खाद वितरण के दौरान बवाल मचा है, किसानों में अफरा तफरी मच गई। कई महिलाएं इस दौरान चोटिल हुई हैं। तो आपको बता दें कि किसानों को भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि समय पर उन्हें डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है। सैपऊ कस्बे के राजकीय स्कूल पर पुलिस कस्टडी में डीएपी खाद का वितरण कराया गया और तस्वीरें जो हैं वो धौलपुर से सामने आई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। एक और बड़ी खबर बीकानेर से आपको बता दें, यहां पर चलती पिकअप गाड़ी में अचानक आग लग गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चारे से भरे पिकअप में अचानक आग लग गई। ये तस्वीर आप देखिए, धू-धू कर जलता ये चारा और पिकअप। राजमार्ग संख्या 62 पर सर्विस स्टेशन पर खड़ी ये पिकअप, और आपको बता दें यहां पर आग बुझाने की कोशिश की गई। आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।